जय गुरुदेव। आज के इस वीडियो में हम लोग नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के प्रादुर्भाव की कथा के बारे में जानते हैं। शिव पुराण के कोटि रुद्र संहिता में वर्णित कथा के अनुसार दारुका नाम से प्रसिद्ध एक राक्षसी थी जो पार्वती जी के वरदान से सदा घमंड में रहा करती थी। उसका पति दारुक भी अत्यंत बलवान राक्षस था। उसने बहुत से राक्षसों को साथ लेकर वहाँ सत्पुरुषों का संहार मचा रखा था और वहाँ के लोगों के यज्ञ और धर्म का नाश करता रहता था। पश्चिमी समुद्र के तट पर उसका एक वन था। उस वन का विस्तार सब ओर से 16 योजन का था और संपूर्ण समृद्धियों से भरा रहता था। दारुका अपने विलास के लिए जहाँ जाती थी वहीं भूमि, वृक्ष तथा अन्य सब उपकरणों से युक्त वह वन भी चला जाता था। देवी पार्वती ने उस वन की देखरेख का भार दारुका को सौंप दिया था। दारुका अपने पति के साथ इच्छा अनुसार उसमें विचरण किया करती थी। राक्षस दारुक अपने पत्नी दारुका के साथ वहाँ रहकर सबको डराता रहता था, प्रताड़ित करता रहता था। एक बार उससे पीड़ित प्रजा महर्षि और्व की शरण में जाकर उनको अपना दुख सुनाया। महर्षि और्व ने शरणागतों की रक्षा के लिए राक्षसों को यह शाप दे दिया कि ये राक्षस यदि पृथ्वी पर प्राणियों की हिंसा या यज्ञों का विध्वंस करेंगे तो उसी समय अपने प्राणों से हाथ धो बैठेंगे। देवताओं ने जब यह बात सुनी तब उन्होंने दुराचारी राक्षसों पर चढ़ाई कर दी। राक्षस बहुत घबरा गए। यदि वे लड़ाई में देवताओं को मारते तो मुनि के शाप से स्वयं मर जाते और यदि नहीं मारते तो पराजित होकर भूखों मर जाते। इस अवस्था में राक्षसी दारुका ने कहा कि भवानी के वरदान से मैं इस सारे वन को जहाँ चाहूँ वहाँ ले जा सकती हूँ। यूँ कहकर वह समस्त वन को ज्यों का त्यों ले जाकर समुद्र में जा बसी। राक्षस लोग पृथ्वी पर न रहकर जल में निर्भय होकर रहने लगे और वहाँ प्राणियों को पीड़ा देने लगे। एक बार बहुत सी नावें उधर आ निकली जो मनुष्यों से भरी थी। राक्षसों ने उनमें बैठे हुए सब लोगों को पकड़ लिया और बेड़ियों से बांधकर कारागार में डाल दिया। वे उन्हें बारंबार धमकियां देने लगे। उनमें सुप्रिय नाम का एक प्रसिद्ध वैश्य था। यह सुप्रिय नामक वैश्य उस दल का सरदार था। वह बड़ा सदाचारी, भस्म रुद्राक्षधारी तथा भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त था। सुप्रिय शिव की पूजा के बिना भोजन नहीं करता था। वह स्वयं तो शंकर भगवान का पूजन करता ही था, साथ ही अपने साथियों को भी उसने शिव की पूजा सिखा रखी थी। फिर सब लोग ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप और शंकर जी का ध्यान करने लगे। सुप्रिय को भगवान शिव का दर्शन भी होता था। दारुक राक्षस को जब इस बात का पता लगा तब उसने आकर सुप्रिय को धमकाया। उसके साथ ही राक्षस सुप्रिय को मारने दौड़े। उन राक्षसों को आया देखकर सुप्रिय बहुत भयभीत हो गए, परंतु वह बड़े प्रेम से शिव का चिंतन और उनके नामों का जाप करने लगे और अपनी रक्षा के लिए भगवान शंकर को पुकारने लगे कि हे भोलेनाथ, हे महादेव, मेरी रक्षा कीजिए, हमें इस दुष्ट से बचाइए। हे देव, अब आप ही मेरे सर्वस्व हैं। हे प्रभु, मैं आपका हूँ और आपके अधीन हूँ। आप ही सदा मेरे जीवन एवं प्राण हैं। इस प्रकार सुप्रिय के भक्ति भाव और पूजन से, सुप्रिय के पुकार से भगवान शंकर प्रकट हुए। उनके साथ ही 4 दरवाजों का एक उत्तम मंदिर भी प्रकट हो गया। उनके मध्य भाग में अद्भुत ज्योतिर्मय शिवलिंग प्रकाशित हो रहा था। उसके साथ शिव परिवार के सब लोग विद्यमान थे। सुप्रिय ने उनका दर्शन करके उनका पूजन किया। पूजित होने पर भगवान शंभु ने प्रसन्न होकर पशुपतास्त्र लेकर सभी राक्षसों का और राक्षसों के सेवकों का अंत कर दिया और इस तरह उन दुष्टों को मारने वाले भगवान शंकर ने अपने भक्त सुप्रिय की रक्षा की। तत्पश्चात अद्भुत लीला करने वाले और लीला से ही शरीर धारण करने वाले भगवान शंकर ने उस वन को यह वरदान दिया कि आज से इस वन में सदा ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन 4 वर्णों के धर्मों का पालन होगा। यहाँ श्रेष्ठ मुनि निवास करेंगे और तमोगुणी राक्षस इसमें कभी ना रहेंगे। शिव धर्म के उपदेशक, प्रचारक और प्रवर्तक लोग इसमें निवास करेंगे।
उसी समय से भगवान शिव का यह ज्योतिर्लिंग नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से विख्यात हो गया। तो यह थी नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के प्रादुर्भाव की कथा। धन्यवाद।